जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, रेलवे एलपी में पूछा गया है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछा गया है, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछा गया है, और जितने भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, उसमें इस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, परिणाम मित्र में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है। तो उस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि परिणामित्र में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना है। यानी कि जब ट्रांसफर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिणामित्र की वाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि हम लोग ट्रांसफर में जब वाइंडिंग करते हैं तो कौन सा वायर यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते हैं सुपर इनामेटेड वायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टेप अप परिणामित्र में निम्न में से कौन सी वाइंडिंग टर्न्स की संख्या अधिक होती है। यानी कि कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसमें मैंने कौन सी वाइंडिंग टर्न्स की संख्या अधिक होती है। तो कौन सी वाइंडिंग की टर्न की संख्या अधिक होती है फ्रेंड, तो इसमें हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या अधिक होती है, काहे कि स्टेप अप होता है तो स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को क्या कहा जाता है। यानी कि वाइंडिंग में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ताम्र हानियाँ या कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परिणामित्र कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो किस सामग्री का उपयोग हम लोग करते हैं, तो होगा सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामित्र को में निर्धारित किया जाता है। यानी कि परिणामित्र कोई भी ट्रांसफ़र हो गया तो हम लोग उसको किससे मापते हैं, तो हम लोग किससे मापते हैं, तो केवीए से मापते हैं। केवीए इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, तो इसका फुल फॉर्म हो गया किलो वोल्ट एम्पियर। तो कोई भी ट्रांसफार्म हो गया फ्रेंड्स, उसकी हम लोग शक्ति को नापते हैं केवीए में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर परिणामित्र को ठंडा रखने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है। यानी कि जो पावर ट्रांसफर है फ्रेंड्स, उसको हम लोग सबसे अच्छा तरीका से ठंडा कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, तो इसके लिए हम लोग एयर ब्लास्ट कूलिंग का उपयोग करते हैं। अनेक तरीका से भी, नेचुरल तरीका से भी कूलिंग करते हैं, गैस कूलिंग, ऑयल कूलिंग भी होता है। लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग किससे, तो एयर ब्लास्ट कूलिंग से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी रोड ये सब पर ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसे हम लोग कूलिंग करते हैं किससे, तो साधारणतः हम लोग उसको तेल डाल के उससे कूलिंग करते हैं। ऑयल, उसको क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं ऑयल कूलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, एक परिणामित में निम्नलिखित में किस पैरामीटर को रूपांतरित करता है। यानी कि किस पैरामीटर को रूपांतरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। या पावर को क्या करता है, रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है कि यदि 200 केवीए और 2000 बाई 200 वोल्ट परिणामित के माध्यमिक बाइंडिंग में 100 मोड़ हो तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या होगा। तो फार्मूला होता है फ्रेंड्स N2/N1, और यहाँ क्या दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 200/2। मैंने टर्न की संख्या भाई आप लोग कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड 1000 टर्न आ जाएगा। न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बना देंगे फ्रेंड जिसमें फार्मूला पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
500 केवीए तक के आउटपुट वाले परिणामित्र को क्या कहा जाता है? यानी कि जो 500 केवीए के आउटपुट वाले परिणामित्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको बोलते हैं वितरण परिणामित्र, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी परिणामित्र का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है, यानी कि किस ट्रांसफार्मर को हम लोग उपयोग बैटरी चार्जर के रूप में करते हैं। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर मैंने छोटे चीज़ यानी कि बैटरी चार्जर इस समय उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि विभव परिणामित्र का उपयोग है। विभव परिणामित्र का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो स्टेप डाउन परिणामित्र में क्या करते हैं? विभव परिणामित्र का उपयोग करते हैं स्टेप डाउन में। और धारा नेक्स्ट है, धारा परिणामित्र का उपयोग कहाँ करते हैं? यानी कि क्या करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग स्टेप अप में करते हैं। धारा का स्टेप डाउन में और करंट का स्टेप अप में करते हैं। यहाँ क्वेश्चन गलती हो गया फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन से परिणामित्र का इनपुट की तुलना में निम्न आउटपुट वोल्टेज देता है? यानी कि आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो निम्न है, यानी कि स्टेप डाउन है। तो यहाँ हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गैल्वेनाइजेशन आइसोलेशन किस प्रकार के परिणामित्र में प्रदान किया जाता है? तो ये कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑटो परिणामित्र, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर परिणामित्र की लौ कोर में पलटन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटना होता है। यानी कि कोर में पलटन किसके कारण होता है? तो कोर में पलटन होता है फ्रेंड किसके कारण? तो हो जाएगा कॉपर हानि, स्टेरिस हानि तो होगा नहीं, तो इसमें हो जाता है क्या? इसमें हो जाता है भंवर हानि हो जाता है फ्रेंड, भंवर हानि के चलते होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है, ठीक है, ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेती है तो इसका रंग नीले से बदलकर कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है नीले से बदलकर? तो ये हो जाता है गुलाबी। अगर पूरा जल सोख कर लिया, अगर पूरा नमी सोख कर लेता है मैंने ब्रीदर, तो उसका रंग हो जाता है सफ़ेद। लेकिन कम या मीडियम टाइप पे सोखा रहता है तो होता है कैसा? गुलाबी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, क्या कहलाती है? तो हम लोग परिणामित्र कहते हैं, इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो इसमें बोला गया है कि एक आदर्श परिणामित्र का प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव का अनुपात 2:1 है, तो द्वितीय शक्ति कितनी होगी? तो द्वितीय शक्ति भी सेम हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आदर्श है तो 100 वाट ही हो जाएगी। मैंने जितना इसको दिया जाएगा उतना ही क्या बाहर निकालेगी। आदर्श मैंने क्या होता है? आदर्श मैंने ऐसा चीज़ जो बहुत अच्छा से कार्य करे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दो परिणामित्र के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं होना चाहिए? तो समान फेज अनुक्रम। अगर दो ट्रांसफार्मर को हम लोग समांतर में जोड़ते हैं तो क्या क्या होना चाहिए? समान फेज अनुक्रम होना चाहिए, ठीक है। उनका समान आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए, लेकिन समान केवीए इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, समान केवीए रेटिंग हो जाएगा। आदर्श का इंग्लिश होता है फ्रेंड्स आइडियल ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक परिणामित्र के घर्षण हानियाँ होती है। तो मैंने वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती है तो क्या? 0%। घर्षण मैंने कि कोई भी ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स, उसमें कोई घर्षण करने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसमें घर्षण हानि कितना होगा? 0% होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया है कि वार्निश के साथ लेपित नेमिटेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या प्रयोग किए जाते हैं हम लोग देख लेंगे। चुंबकीय पथ की रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए, तो गलत हो जाएगा फ्रेंड। चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए भी नहीं होगा। भंवर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए, हाँ, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भंवर धारा को कम करने के लिए हम लोग क्या लिमिटेटेड कोर को हम लोग वार्निश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि परिणामित्र के कोर में भंवर धारा हानि को निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकती है। तो किसके द्वारा घटाई जाती है? तो पलटनों की मोटाई को घटाकर क्या भंवर धारा हानि हम लोग कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परिणामित्र के द्वितीय कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से क्या होगा। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक धारा में वृद्धि, तो नहीं, द्वितीयक धारा में वृद्धि नहीं होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीयक धारा में कमी। हाँ, जब हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग को बढ़ाएंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? करंट में कमी हो जाता है और क्या वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 यह है, एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका उपयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तन करने के लिए होता है। यह क्या है? इसको बोलते हैं बलून बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। इसमें बोला गया है कि वास्तविक व्यवहार में परिणामित्र के रेटिंग को निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर को रेटिंग को हम लोग कैसे निर्दिष्ट करते हैं? उसको हम लोग केवीए से निर्देश करते हैं, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर में पूछा गया है कि स्टेप अप परिणामित्र में निम्नलिखित में वृद्धि करता है। तो किस में स्टेप अप है से किस में वृद्धि करता है? तो स्टेप अप होगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा? वोल्टेज में वृद्धि करता है। स्टेप अप किस में वृद्धि करता है? तो वोल्टेज में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक ऊंचाई परिणामित्र में द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कि कोई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके द्वितीय वाइंडिंग के बारे में क्या सही है? तो क्या सही हो जाएगा फ्रेंड? तो क्या हो जाएगा? इससे वोल्टता बढ़ती है और धारा कम होती है। यानी कि जो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें वोल्टता बढ़ेगी और क्या होगा? करंट कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऊंचाई परिणामित्र के द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है फ्रेंड? तो जस्ट वही क्वेश्चन हो जाएगा, वोल्टता बढ़ेगी, धारा कम होगी और केवीए स्थिर रहेगी। यानी कि जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है फ्रेंड्स वही रेटिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर बोल रहा है कि परिणामित्र में टैप चेंजर का क्या कार्य होता है। यानी कि टैप चेंजर को हम लोग क्या किस चीज़ में उपयोग करते हैं? तो वोल्टता अनुपात को या भार के अनुपात को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिणामित्र के सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा आवृत्ति, हो जाएगा फ्लक्स और सेकेंडरी टर्न की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्व परिणामित्र का प्रमुख उपयोग क्या है। यानी कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील परिणामित्र जैसा कार्य करता है। यानी कि क्या, यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो क्या अपने आप परिवर्तनशील होता रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 में पूछ रहा है कि परिणामित्र तेल का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा कार्य है। प्राइमरी ऑयल को ठंडा करता है, तो ये तो कार्य है। सेकेंडरी ऑयल को क्या करता है? ठंडा करता है, ये भी कार्य है। अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करता है, तो ये भी कार्य है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रेरक युग्मक प्रदान करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामित्र में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती है। यानी कि कॉपर का हानि जो होता है वो कहाँ होता है? तो कॉपर हानि कहाँ होता है? बाइंडिंग में होता है। और लौ हानि कहाँ होता है? तो कोर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिणामित्र में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, तो इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परिणामित्र का कोर बनाने के लिए
सबसे उपयुक्त सामग्री है। सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? तो अतप्त वेलिकत कण विन्यस्त, यानी कि ये फ्रेंड्स इसका तो इसके बारे में हमको याद कर लीजिएगा सिर्फ इसका, तो इंग्लिश हमको भी मालूम नहीं चल रहा है। ये हो जाएगा अतिप्त वेलित कण विन्यास। इसका उपयोग हम लोग कोर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किया करते हैं। ऐसे हम लोग कोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सॉफ्ट आयरन कोर का उपयोग करते हैं, लेकिन वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामित्र रेटिंग का आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? तो उसका रेटिंग हम लोग वोल्ट एम्पियर द्वारा व्यक्त करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि परिणामित्र को निम्नलिखित में कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? तो कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? तो हो जाएगा 39 का हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कोर तो ट्रांसफार्मर के अंदर रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी अंदर रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग भी ट्रांसफार्मर के अंदर रहता है। बूशिंग आप लोग देख रहे होंगे, चीनी मिट्टी का एक क्या रहता है, चीनी मिट्टी का बनाया हुआ, जिससे क्या तार लपेटा हुआ रहता है, वो बूशिंग रहता है फ्रेंड। उसको हम लोग बूशिंग, उसी के जरिए क्या ट्रांसफार्मर को क्या बनाता है, अचालक बनाता है। इसी के द्वारा तार क्या ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पूछ रहा है कि परिणामित्र निम्नलिखित पर कार्य करता है। तो किस पे कार्य करता है ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है? केवल प्राथमिक वाइंडिंग यानी कि प्राथमिक सप्लाई पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर टाइप परिणामित्र की तुलना में सेल टाइप परिणामित्र में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? यानी कि कोर टाइप में की तुलना में सेल टाइप में क्या होता है? तो कम लीकेज होता है। यानी कि जो कोर टाइप रहता है फ्रेंड्स, जो कोर टाइप कैसे रहता है? कोर टाइप ऐसे रहता है, एल की तरह। सेल टाइप ऐसे रहता है। तो क्या कोर टाइप में क्या ज़्यादा लीकेज होता है और सेल टाइप में क्या होता है? कम लीकेज होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शक्ति यानी कि पावर ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है। तो भंवर धारा को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? तो भंवर धारा को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? तो पटलीकरण की मोटाई को कम करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि कोर का जो मोटाई होता है फ्रेंड, उसी को कम करके हम लोग भंवर धारा को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी हानि को कम कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है परिणामित्र का कोर का निर्माण प्रयुक्त सामग्री। यानी कि जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं फ्रेंड। चलिए हम लोग, और इसको कम मात्रा में उपयोग करते हैं सिलिकॉन का, ऑप्शन के अनुसार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिणामित्र में कौन सी वाइंडिंग के घुमावों की संख्या अधिक है? एक परिणामित्र में कौन सी वाइंडिंग की घुमावों की संख्या क्या है? तो अधिक है। तो ये 44 नंबर हो जाएगा। तो कम वोल्टेज वाइंडिंग, यानी कि जिसमें कम वोल्टेज रहेगा उसमें कम वाइंडिंग घुमाया हुआ रहेगा। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या कम वाइंडिंग रहेगा, स्टेप अप में ज़्यादा वाइंडिंग रहेगा। यानी कि वोल्टेज कम तो वाइंडिंग कम, वोल्टेज ज़्यादा तो वाइंडिंग ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज वाइंड। एक परिणामित्र में वाइंडों की संख्या अधिक होगी, तो अधिक होगा तो हाई वोल्टेज में अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परिणामित्र पर खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो किसके मापने के लिए किया जाता है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। तो परिणामित्र में हम लोग खुला परिपथ या कि ओपन पाथ पे परीक्षण करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये कोर हानि के लिए ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओपन, जो ट्रांसफार्मर का ओपन परिपथ होता है उसके परीक्षण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो कोर हानि का उपयोग करते हैं, यानी कि कोर लॉस जानने के लिए हम करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्चतर वोल्टेज से निम्न वोल्टेज या विपरीत तेजी से रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन है? तो ये हो जाएगा परिणामित्र। क्या कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा को कम वोल्टेज कौन करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामित्र को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर से बनाया जाता है।
कैसा कोर से बनाया जाता है, तो आप लोग सभी को मालूम हो जाएगा कैसा कोर से बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामित्र में लॉस क्षति ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। यानी कि आयरन लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आयरन लॉस को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं आप लोग बताइए। तो ये खुला परिपथ हम लोग उपयोग करते हैं आयरन लॉस को जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक परिणामित्र में अगर लोड आधा कर दिया जाए तो ताम्रहान या गुणक क्या परिवर्तित होगा। तो गुणक हो जाएगा फ्रेंड्स 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिणामित्र में सेफ्टी रिले के कार्य कौन करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान कौन करता है। तो बुकोल्ज रिले हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सेफ्टी रिले की तरह कार्य करता है। तो अभी ट्रांसफार्मर के कुल 8 सेट आएंगे फ्रेंड्स। तो अभी ये पहला सेट हो चुका है ये, लेकिन सेट नंबर दूसरा है, सेट नंबर हम 1 कल डाल देंगे। तो ये ट्रांसफार्मर का सेट नंबर 2 था, और ऐसे करके कुल 8 सेट ट्रांसफार्मर के आएंगे। और अभी तक एग्जाम में जितने इलेक्ट्रिसिटी के मैंने जितने भी ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वो सभी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और यहाँ हम लोग स्पेशल हम लोग बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए देख रहे हैं और रेलवे एलपी के लिए। तो अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।